जब हम दोस्तों गुस्से में होते हैं तो अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं बोलूं तो गुस्से को हम पता है क्या करते हैं, हम 3 तरीके से उसको हैंडल करते हैं। पहला तरीका है एक्सप्रेसिंग, उसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं। दूसरा सप्रेसिंग, उसको दबा लेते हैं। तीसरा कामिंग, शांत हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक्सप्रेसिंग की, तो एक चीज मैं बोलूंगी, दबाने से बेहतर है गुस्से को एक्सप्रेस कर दीजिए, उसको व्यक्त कर दीजिए। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एग्रेसिव वे में व्यक्त करेंगे। यही तो पॉइंट हमें सीखना है। जब भी आपको किसी भी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी पर्सन से आ रहा है, किसी सिचुएशन से आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। लेकिन उसको एक्सप्रेस किस तरीके से करना है? अग्रेसिव वे में नहीं करना है, उसको असर्टिव वे में आप एक्सप्रेस कीजिए। असर्टिव वे क्या होता है? असर्टिव वे ये होता है कि जब आप अपनी बात कहेंगे, जो आप कहना चाहते हैं, आप अपना नजरिया भी रखेंगे और सामने वाले ने क्या बोला वो नजरिया भी समझेंगे। तो वो होती है एक हेल्दी कम्युनिकेशन। तो हम क्या करेंगे, हमारे को असर्टिव कम्युनिकेशन करना चाहिए। दूसरी चीज आ जाती है सप्रेसिंग। जैसे कि अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया, हमने देखा कि उसमें उस महिला ने क्या किया, उसने अपने अंदर उस भाव को सप्रेस कर लिया। हमको ऐसा लगता है कि सप्रेस करके भाई मैंने हस्बैंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा, सबसे पहले हमने अपना नुकसान किया। उसके बाद देखो उसकी इतनी पुरानी मेड चली गई, बच्चे उसको नेगेटिव लगने लग गए, वो अपने लिए बड़ा नकारात्मक सोचने लगी कि पता नहीं मैं तो घर में बस सिर्फ काम करने के लिए हूँ, और हर रिलेशन में उसकी प्रॉब्लम आई और इवेंचुअली उनको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ी। राइट? इसको हम दोस्तों यूं भी समझ सकते हैं, हम सबके घर में फ्रिज होता है। राइट? हमारी फ्रिज की बास्केट होती है जिसके अंदर हम फ्रूट्स या वेजिटेबल रखते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने उसके अंदर 1 किलो सेब रखे थे, उसमें लगा लेते हैं 5 या 6 सेब चढ़े थे। सारे सेब हम लोगों ने खा लिए, एक सेब उसमें पड़ा हुआ रह गया, उसके ऊपर मैं और अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखती रही और वो बेचारा नीचे ही दबा हुआ रह गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फ्रिज में पड़ा पड़ा भी वो सड़ने लग गया। अब मैं देख रही हूँ तो मेरे को क्या हो रहा है, कुछ गंदा सा स्मेल आ रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने अपना फ्रिज खोला, मैं उसको देख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। मैंने फ्रिज को खोल के मैंने उसके अंदर स्प्रे मार दिया कि स्मेल ना आए, तो कुछ देर तक तो नहीं आई, लेकिन फिर से वो स्मेल आनी शुरू हो गई। मेरे ख्याल से दर्शक समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। ये जो सड़ा हुआ सेब है, ये वो इमोशन है जिसको हम अपने अंदर दबा लेते हैं। हमको लगता है कि नहीं सब ठीक है, ऊपर से सब सही सही है, हम स्माइल भी देंगे, हम काम भी करेंगे, तो ये हम पता है क्या करते हैं दोस्तों, हम अपने पे स्प्रे मार रहे होते हैं, हम एक मास्क जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन वो समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा दोस्तों जब तक आप उस भाव को निकालेंगे नहीं। तो यदि आप किसी चीज को सप्रेस करने का सोच भी रहे हैं तो अपने साथ जबरदस्ती मत कीजिए, उसको हेल्दी वे में हमें एक्सप्रेस कर देना चाहिए। तीसरा जो तरीका होता है दोस्तों, वो होता है काम, शांत हो जाना। ये वो चीज है जो हर ध्यानी कर सकता है। जब हम ध्यान में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब हम ज्ञान में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब हम स्पिरिचुअल वे में अपने ट्रू तत्व को, ट्रू सेल्फ को समझने लग जाते हैं, जब हम अपनी अंतर यात्रा में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब हमको ये समझ में आ जाता है कि ये जो गुस्सा है इसको भी मैं शांति से हैंडल कर सकते हैं, तो जब हम शांति से उसको हैंडल करने लग जाते हैं तो दोस्तों वो जो गुस्सा, वो जो भाव है जो हमें इतना नेगेटिव लेके जाने वाला होता है, वो हमारी सोल प्रोग्रेस को बढ़ाना शुरू कर देता है। क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ये चैलेंजेस जो जीवन में आएंगे ये मेरी लर्निंग के लिए हैं। अब उसको काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज द बेस्ट वन। हम मेडिटेशन करते हैं, हम अपनी विजडम से जिन चीज़ों को समझते हैं उनको हम अपने जीवन में अप्लाई करना भी शुरू कर देते हैं। तो ये एक 3 तरीके होते हैं जिनसे कि हम अपने एंगर की अभिव्यक्ति करते हैं।